everyone, myself Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is second language acquisition. हमने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा जो उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है, जो स्कूल्स में या फॉर्मल वेज में इंसान बोलता है, वो कैसे एक्वायर करता है, क्या प्रोसेस होते हैं, डिक्शनरीज या स्कॉलर्स ने क्या डेफिनेशंस दी हैं रिगार्डिंग द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग के ऊपर कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मीनिंग है. सो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान बच्चा एक सेकेंड लैंग्वेज या कोई भी इंसान एक दूसरी लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिज मदर लैंग्वेज बच्चा सेकेंड लैंग्वेज याद करता है. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन डिवोटेड टू स्टडिंग दैट प्रोसेस. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें आपको वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आपको मतलब इन द सेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती है वो नेचुरली होती है, आपको उसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता. बट इन द केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी. आपको उसके जो 4 मेजर स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन ओनली यू आर एबल टू गेन द मास्टरी इन दैट लैंग्वेज. सो इन द सेकेंड लैंग्वेज, सो दिस इज द थिंग. आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर. द फर्स्ट लैंग्वेज लर्न बाय अ बेबी इज हिज और हर मदर टंग. जो पहली लैंग्वेज होती है वो बच्चे की मदर टंग होती है. एनी अदर लैंग्वेज लर्नड और एक्वायर्ड इज नोन एज द सेकेंड लैंग्वेज. उसके अलावा जब बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज याद करता है तो वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है. ऑल्दो the concept is named as second language acquisition, it can also include the learning of third or fourth or subsequent languages. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसकी मदर टंग हिंदी है. ठीक है, फिर उसको स्कूल में जाता है तो उसको इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी पढ़ाई जाती है एंड संस्कृत भी पढ़ाई जाती है. तो हिंदी इज हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज. हिंदी तो बच्चे की पहली लैंग्वेज है, बट इंग्लिश, पंजाबी एंड संस्कृत ये तीनों लैंग्वेजेस बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती हैं. ठीक है, तो बच्चे का अगर सेकेंड लैंग्वेज हो तो आप ये नहीं बोल सकते थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज, ऐसे नहीं बोलना. आप इन सबको जो अपार्ट फ्रॉम द मदर टंग होती है वो बच्चे की सेकेंड लैंग्वेज ही मानी जाएगी, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो नंबर वाइज कितनी भी ज़्यादा हो. ठीक है, इंग्लिश, पंजाबी और संस्कृत. अगर एक बच्चे ने, उसकी मदर टंग हिंदी है और उसने ये 3 लैंग्वेजेस भी पढ़ी हैं और उसको अच्छे से वो फ्लुएंट है इनमें, तो वो क्या करेगा, वो तीनों उसकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की कैटेगरी में आएंगी. हमने नंबर वाइज नहीं गिनना, वो सेकेंड लैंग्वेज कैटेगरी में आएंगी. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ पॉइंट्स दिए हैं. द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. ये तो हमें पता है. द मोस्ट रिमार्केबल सिचुएशन इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इज दैट इट इज नॉट लर्न फ्रॉम इन्फेंसी बट एट स्कूल. ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती है तो वो हमें घर से ही मतलब हम गेन करते हैं. बट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हम अपने घर से नहीं, जबकि हम अपने स्कूल से सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है. If a child learns a language that is different to his native language is known as the foreign language. आप इसको सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हो, आप इसे फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हो. अगर कोई बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? फॉरेन लैंग्वेज. इंग्लिश इज नॉट यूजुअली यूज्ड ऑन एवरीडे बेसिस आउटसाइड द क्लासरूम इन आर इंडिया. इंग्लिश आपने देखा होगा बच्चे क्लास में बोलते हैं, बट आउटसाइड द क्लास इट्स वेरी आई कांट से रेयर, बट इट्स वेरी लिमिटेड. ठीक है, आप एक लिमिटेड पार्ट में या पोर्शन में आप बोलते हो, उसके बाद आप अपनी मदर टंग पे शिफ्ट हो जाते हो. हाउ एवर इन ब्रिटेन वेयर इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज, इन दैट सिचुएशन इफ दे लर्न जर्मन लैंग्वेज, द जर्मन इज कंसिडर्ड एज टू बी द सेकेंड लैंग्वेज और द फॉरेन लैंग्वेज. कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे इंडिया में इंग्लिश जो रीजनल लैंग्वेज जो घर में बच्चा बोल रहा है वो उसकी मदर टंग होगी. जो स्कूल में है तो बच्चा इंग्लिश ज़रूर पढ़ता है, तो इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज टू बी द सेकेंड लैंग्वेज. बट इन ब्रिटेन एज इंग्लिश इज देयर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो अगर बच्चा वहाँ पे जर्मन पढ़ रहा है, स्पेनिश पढ़ रहा है, फ्रेंच पढ़ रहा है, तो वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है. क्यों? क्योंकि इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है.
आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमारा थर्ड पॉइंट है, इन एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट गेट फ्यू आवर्स इन विच देयर लर्नर्स आर एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज। ठीक है, बच्चे को बहुत कम घंटे मिलते हैं, सिर्फ क्लासरूम में ही बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को बोलता है, तो बच्चा काफ़ी कम एक्सपोज होता है उस लैंग्वेज से, कंपेयरिंग टू द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि घर में भी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग बोली जाती है। देयर आर मैनी थिंग्स हैपनिंग इन द क्लासेस दैट डिस्टर्ब्स दिस प्रोसेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को डिस्टर्ब कर देती हैं ताकि वो ओपन ना हो सके सेकेंड लैंग्वेज से, सच एज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न और अनविलिंगनेस टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे कई बार आपको एक डर होता है कि अगर मैं कुछ लैंग्वेज में गलत बोल दूंगा तो शायद बच्चे मेरे पे हंस पड़ेंगे, एक बच्चे को फियर होता है, फियर ऑफ मेकिंग द मिस्टेक्स, ताकि बच्चे उस पर लाफ ना करे। लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न, बच्चा सोचता है कि अरे घर पे जाके तो हमारी मदर टंग ही चलनी है, वाई टू लर्न, वाई टू टेक दिस लैंग्वेज सो सीरियसली, हम लोग सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। बट आपको, जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हो, वैसे ही आपको सेकेंड लैंग्वेज को भी इम्पॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग द लर्नर्स नीड एडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द 4 स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लैंग्वेज में हमें स्किल्स को प्रैक्टिस से याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे जो हमारी मदर टंग होती है वो स्किल्स हमारे इनबॉर्न आ जाते हैं हमारे पास, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बट सेकेंड लैंग्वेज के केस में आपको वो सारी स्किल्स प्रैक्टिस करनी होंगी, that is listening, speaking, reading and writing. After at least some years of continuous practice, the child can use second language successfully. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। All humans have the ability to learn additional languages, although just as with other areas of study like maths or sciences, some people are better at learning certain languages than others. हर बच्चे के पास एक कैपेबिलिटी होती है, दो वो उस कैपेबिलिटी को यूज़ करना ना चाहें, दैट्स देयर ओन विश, बट लेकिन हर बच्चे के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी सेकेंड लैंग्वेज या एडिशनल लैंग्वेज को याद कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस को आप पढ़ते हैं। ठीक है, सम पीपल आर बेटर एट लर्निंग, कई बच्चे जल्दी एक्वायर कर देते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, कई बच्चों को टाइम लगता है थोड़ा। द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एज्यूम्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ऐसे नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सच एज वोकैबुलरी, फोनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड राइटिंग सिस्टम्स। मतलब आपको चारों स्किल्स जो पहले बात हुई थी वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है उसने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन या एक्विजिशन टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है, द टर्म एक्विजिशन इज एज गेनिंग समथिंग बाय वंस ओन कैपेबिलिटी। आप कुछ गेन कर रहे हो अपनी कैपेबिलिटी से, एफर्ट से, बिहेवियर से। Learner characteristics such as age, intelligence, attitude, aptitude, motivation, personality also affect the language acquisition process. कहने का मतलब ये है कि acquisition का मतलब होता है gaining something by your own capability, efforts and behavior. अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? एज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड मैनी मोर, जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ आपका सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस होता है ख़त्म। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you for watching this video. Bye bye.